जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, आज हम आप सभी को बौद्धिस्ट ग्रंथ विनय पिटक से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं और इस जानकारी का नाम है पाचित्य। पाचित्य क्या होता है उसके बारे में पहले मैं आपको बता दूं। पाचित्य जो होता है उसका मतलब होता है कि ऐसा पाप जिसका प्रायश्चित करना पड़े, और विनय पिटक में 98 प्रकार के पाचित्य बताए गए हैं। मैं सभी आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ प्रमुख पाचित्य आपको अवश्य बताऊंगा। जैसे कि 5वें नंबर का पाचित्य है साथ लेटना। इसमें लिखा है, जो कोई भिक्षु अनुसंपन्न के साथ 2-3 रात से अधिक एक साथ सैया रखे तो पाचित्य है। अनुसंपन्न का अर्थ होता है जो हाल ही में जिसने उपसंपदा ग्रहण की हो, यानी कि हाल ही में भिक्षु बना हो। उसके बाद है धर्मोपदेश। इसमें लिखा है, विज्ञ पुरुष को छोड़ जो कोई भिक्षु स्त्री को 5-6 वचनों से अधिक धर्म का उपदेश दे तो उसे पाचित्य है, यानी कि स्त्रियों को ज्यादा ज्ञान नहीं देना है, सिर्फ पुरुषों को ही ज्ञान देना है। उसके बाद है दिव्य शक्ति प्रदर्शन। ये इसमें लिखा है कि जो कोई भिक्षु अनुसंपन्न को दिव्य शक्ति के बारे में यथार्थ भी कहे उसे पाचित्य है, यानी कि जो हाल ही में नया भिक्षु बना है उसके साथ दिव्य शक्ति के बारे में चर्चा नहीं करनी है, ना ही उसे सत्य बताना है। उसके बाद है जमीन खोदना। इसमें लिखा है, जो कोई भिक्षु जमीन खोदे या खुदवाए उसे पाचित्य है। अब आप मुझे बताइए, बिना जमीन खोदे या खुदवाए क्या कोई पौधा लगाया जा सकता है, या फिर क्या खेती संभव है? तो यहाँ से साफ साफ जाहिर होता है कि ये लोग ना तो मेहनत करते थे और ना ही अपने संग में किसी को करने देते थे। उसके बाद है संग के पूछने पर चुप रहना, यानी कि संग के पूछने पर उत्तर न देना हैरान करने में पाचित्य है। अब यहाँ पर एक बात और आती है कि जब भी भगवान गौतम बुद्ध से संग के लोग ये पूछते थे कि प्रभु क्या ईश्वर है या नहीं है, तो महात्मा गौतम बुद्ध सदैव ही मौन हो जाया करते थे, यानी कि उन्हें भी फिर पाचित्य लगना चाहिए। उसके बाद है निंदा करना। तो यहाँ पर लिखा है, निंदा और बदनामी करने में पाचित्य है, जबकि आप देखिए कि भगवान गौतम बुद्ध सदैव ही स्त्रियों की निंदा करते रहे हैं। इसका मतलब है कि भगवान गौतम बुद्ध को भी पाचित्य होना चाहिए। उसके बाद है भिक्षुणियों को उपदेश। इसमें लिखा है, जो कोई भिक्षु संघ को सम्मति के बिना भिक्षुणियों को उपदेश दे उसे पाचित्य है, यानी कि बिना सम्मति के, बिना संघ की आज्ञा के आप किसी भिक्षुणी को ज्ञान नहीं दे सकते हो भैया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और यह है भोजन बग्गा। इसमें लिखा है, जो कोई भिक्षु नंगे साधु को, यानी कि जैन ऋषि को, जैन मुनि को, आगे लिखा है परिव्राजक या परिवारजिका को अपने हाथ से खाना भोज्य दे तो पाचित्य है, यानी कि यहाँ पर ये साफ साफ जैन साधुओं का विरोध कर रहे हैं। उसके बाद अगला है, जो कोई स्त्री के साथ एकांत पर्दे वाले आसन में बैठे तो उसे पाचित्य है। यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि जब वो नियम और कानून बनाए जाते हैं तो वो उसी आधार पर बनाए जाते हैं जब उस समय वैसा कार्य कोई कर रहा हो। इसका अर्थ है कि उस समय जो बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे वो सदैव ही काम क्रीड़ा में मग्न रहते थे, इसीलिए भगवान गौतम बुद्ध को ऐसे नियम बनाने पड़े। उसके बाद है सेना का तमाशा। जो कोई भिक्षु वैसे किसी काम के बिना सेना प्रदर्शन देखने जाए तो पाचित्य है। यदि उस भिक्षु को सेना में जाने का कोई काम हो तो उसे 2-3 रात सेना में बसना चाहिए, उससे अधिक बसे तो पाचित्य है, यानी कि सेना का ये लोग प्रोत्साहन भी नहीं करते थे, ना ही उनके कोई तमाशे देखते थे, यानी कि सेना का साफ साफ विरोध करते थे। उसके बाद है मद्यपान। सुरा और कच्ची शराब पीने में पाचित्य है, यानी कि उस समय के बौद्ध भिक्षु जरूर ही कच्ची शराब और सुरा का सेवन करते रहे होंगे, इसीलिए गौतम बुद्ध को ये नियम बनाना पड़ा। उसके बाद है हंसी खेल। उंगली से गुदगुदाने में पाचित्य है, पानी में खेल करने से पाचित्य है, तिरस्कार करने में पाचित्य है, जो कोई भिक्षु दूसरे भिक्षु को डरावे उससे भी पाचित्य है, यानी कि ये सारे कार्य उस समय के बौद्ध भिक्षु किया करते होंगे, इसीलिए भगवान गौतम बुद्ध को ऐसे नियम बनाने पड़े। उसके बाद स्नान, और ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें लिखा है, जो कोई भिक्षु सिवाय विशेष अवस्था के आद्य मास से पहले नहाए तो पाचित्य है, यानी कि इनके यहाँ नहाना भी मना था।
एक विशेष अवस्था में ही आप नहा सकते हैं, उसके इतर आप नहीं नहा सकते। उसके बाद अगला है कम आयु वाले की उपसंपदा, यानी यदि भिक्षु जानते हुए 20 वर्ष से कम के व्यक्ति को उपसंपन्न करे यानी भिक्षु बनावे, तो उस व्यक्ति को अन उपसंपन्न समझा जाए, वह भिक्षु निंदनीय है। यह इस अपराध में पाचित्य है। यानी कि आज के समय में आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चों को कटोरा पकाकर भीख मंगवाई जा रही है और उन्हें बौद्ध भिक्षु बनाया जा रहा है। तो इस हिसाब से ये तो पाचित्य वाला दोष हुआ। उसके बाद है मारना धमकाना। जो कोई भिक्षु कुपित असंतुष्ट हो, भिक्षु को पीटता हो, उसे पाचित्य है, यानी कि ये लोग आपस में लड़ते भी थे। उसके बाद है संपत्ति दान। यदि कोई भिक्षु धार्मिक कर्मों के लिए अपनी सम्मति छंद देकर पीछे मुकर जाता है, उसे पाचित्य है। यानी कि आपने कहा कि मेरी संपत्ति ले लो और बाद में मुकर गए तो पाचित्य है, यानी कि पहले के बौद्ध भिक्षु ऐसा करते रहे होंगे। उसके बाद है सांघिक लाभ में भांजी मारना। जो कोई भिक्षु जानते हुए संघ के लिए मिले हुए लाभ को एक व्यक्ति के लाभ के रूप में परिगृहित कराए, उसे पाचित्य है। यानी कि संघ के लिए मिले दान को कोई कोई बौद्ध भिक्षु लूट कर खा जाता था। और ऐसा उस समय ही नहीं होता था, अपितु आज के समय में भी आप इस प्रकार की क्रियाएं बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा देख सकते हैं। कई जगहों पर संघ में बौद्ध भिक्षुओं में आपस में झगड़ा भी होता देखा जाता है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।